ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत पाठ का महात्म्य अथ द्वितीय अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। जय श्री हरि। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गम्यस्ति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्। पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतो अधिका। त्वया सुतस्तु भगवान् याति निच गृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ। कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्दुत्पं शब्दुत्वां त्वां समर्जः। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्णवल्लभाम्। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को शनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। बद्ध्वांचलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदा अज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् शोषयति च। अंगीकृतं त्वया तदै प्रसन्नो अभूद्वरीस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। शोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च। भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। मुक्ति ज्ञानम विरक्ति च सकृत्वा गता भूवि। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यहाँ आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को
पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पृष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वमेवं च पार्श्वैश्वश्चैव रक्षितौ उपेक्षात कलौ मंदौ वृंदौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंता मुक्त त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशं को अपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् सत्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मास्तिस्रस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न पर्वते त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविवः पापिनो अपि गामिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति किनाशं स्वप्ने अप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो अपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्त पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे मुक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत करण
पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। ओम हरि नारायणाय नमः। न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रामाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिः जायते, कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भवत्या कृष्णः पुरः स्थितः। भक्तिद्रोहकार कराये च ते सिदन्ति जगत्त्रये, सर्वाशा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलम् व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः, अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते थे। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाला है। इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे, अहो नारद धन्यो असि प्रतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद्विमुञ्चामि चिते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्वाधाध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्च चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। भक्ति जी ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। तस्यावचः स्मार्कण्ड्य कारुण्य नारदो गतः,
तयोर्बोधन मारेभे कराग्रेण निमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानसमुद्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम् वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुर् बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चिच्चोथितो बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाण्ठसमाङ्गकौ। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। सुच्छामौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृन्द्वत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्ति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षेखिदतामिति उदम सफलस्ते अयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थ तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तप्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृन्दतानयोः गमिष्यति क्षणाद्वक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतम् नारदोऽस्मयं भेदेनेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। श्री हरि। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और
वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्येन कार्य भवेक्तयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मायात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। नारद भगवान बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थ तीर्थ विनिष्कृत्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरात्म वृत्तान्त श्रूयते सर्वेह कञ्चिन्नुच्यते आसाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मुखीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। उन्हीं ने उसे असाध्य बताया। कोई बोले, इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। हाहाकारो महानासित तत्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां गोदतिष्ठन्त्रिकं यदा उपायो नापरो अस्तीति कर्णे कर्णे अजं पंचना योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तूय तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्योक्तं दुरासदम् ततश्चिच्चिन्तापुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति ततर्थ कृत निश्चयः तावद्वदर्श तुरतः शनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभाषानुवाच मुनिशक्तमम् त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो अभवत् कुमारा ब्रुवन्ता शीघ्रं कृपां कृत्वा समोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायसन संयुक्ताः सर्वेषामपि पूर्वजाः। सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मानं बाधते। येषां भूर्भुङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सदो यत्कृपातः पुरं गतौ। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामि अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला मृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम हरि शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ गए और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य हैं इस समय आपका दर्शन, धन्य है। बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए।
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः।